हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपका कुछ इस टाइप की फुल एचडी फेस स्मूथ एडिटिंग सिखाऊंगा और आप इस तरह का बैकग्राउंड किस तरीके से लगा सकते हैं। या आप इसकी ओरिजिनल इमेज को देख सकते हैं जो बहुत ही सादा सी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और इसको एडिट करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कमाल की एडिट हो गई है। तो वही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपने स्केचबुक ऐप को ओपन कर लेना है जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम अपनी इमेज को ऐड कर लेते हैं जिसको हमने एडिट करना है। तो गाइस स्केचबुक में आने के बाद यहाँ पर हमने अपनी इमेज को ऐड कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके हेयर्स को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ब्रश में चला जाता हूँ। ब्रश में जाने के बाद यहाँ आपने नीचे सॉफ्ट स्मज ब्रश में आ जाना है और यहाँ आपने फर्स्ट लाइन में थर्ड ब्रश को आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपने इसकी सेटिंग में चले जाना है और आपने इसकी सेटिंग सेम कुछ जिस तरह का रख लेनी है। फ्लो को आपने 31 पे रखना है और स्ट्रेंथ को आपने 55 पे, और साइज़ आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और आपने इसको हेयर पर इसके कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको अप्लाई करना है ताकि कहीं से भी मिस्टेक ना हो। तो आपने इसको इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो गाइस फाइनली इस ब्रश को अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमारी इमेज में लुक आ जाएगी। तो गाइस ये आप साइड में देख सकते हैं जो ये हमारे और बाल आ रहे हैं जो बहुत ही बुरे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करना है कि सिंपल आपने ब्रश में चले जाना है। ब्रश में जाने के बाद आपने इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है और आपने चले जाना है इस वाले आइकन में और यहाँ से आपने सिलेक्शन आपने फर्स्ट में इसको सेलेक्ट कर लेना है और आपने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपने इसको अप्लाई कर देना है और यहाँ से आपने अगेन ब्रश में चले जाने और आपने इसका साइज़ कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेना है और आपने इसको इसके हेयर पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। एंड जो भी हमारा ओवर से पार्ट या हेयर भी कोई भी आ रहे होंगे वो हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो अगर ये करने के बाद मैं अगेन सेम ब्रश पहले वाले में चला जाता हूँ और हम इसका साइज़ कुछ इस तरीके से करके इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे हेयर्स ओरिजिनल लगे। तो गाइस इतना करने के बाद अभी तक हमने अपने हेयर्स को नॉर्मल बड़ा किया, तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो सिंपल मैं अगेन ब्रश में चला जाता हूँ। ब्रश में जाने के बाद यहाँ आपने सबसे ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है और आपने इसकी सेटिंग में चले जाना है और आपने इसकी सेम यही सेटिंग रखनी है और ब्रश का साइज आपने अपनी इमेज के हिसाब से रख लेना है और आपने इसको इसके हेयर में कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना। तो यहाँ पर मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ एंड हम इसको कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। एंड गाइज आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और कमाल के हमारे हेयर्स में लुक आ रही है। तो गाइज आप इसको जिस तरह का डिज़ाइन आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो गाइज फाइनली इस ब्रश को भी अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमारी इमेज में ज़बरदस्त और कमाल की लुक आ जाएगी। तो गाइज ये करने के बाद मैं अगेन ब्रश में चला जाता हूँ और यहाँ पर आपने सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डिज़ाइनर का। यहाँ पर आपने सेकंड लाइन में फर्स्ट ब्रश आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है और आपने इसकी सेटिंग को कुछ इस तरीके से रख लेना है। अपने एडवांस में चले जाना है, ये ना अपने प्रेशर पर क्लिक कर देना है और आपने सेम इसकी ये सेटिंग रख लेनी है जो मैंने की हुई है। स्क्रीनशॉट ले लें, आपने सेम यही सेटिंग करनी है। अगेन आपने कलर में चले जाना है और यहाँ से आपने ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। अगेन आपने लेयर में जाकर इसकी एक और लेयर बना लेनी है। तो वैसे इतना करने के बाद आपने इसको इसके हेयर पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त और कमाल के अप्लाई हो रहा है। तो वैसे आप इसको जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहें आप इसको उसी डिज़ाइन में अपने हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली इसको अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरह की हमारी इमेज में ज़बरदस्त लुक आ जाएगी। तो अगेन मैं लेयर पर क्लिक कर देता हूँ और आपने इस लेयर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है तकरीबन 68 तक और यहाँ पर आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने अगेन इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने इसकी फेस स्मूथिंग करनी है। तो फेस स्मूथिंग करने के लिए मैं अगेन ब्रश में चला जाता हूँ। ब्रश में जाने के बाद आपने अगेन स्मज ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और आपने इसकी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने फ्लो को 7 पे रख लेना है और आपने इसकी स्ट्रेंथ को 8 पे रख लेना है और साइज आपने अपनी इमेज के हिसाब से रख लेना है और आपने इसको इसकी स्किन पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। एंड गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कमाल की हमारी स्किन पर स्मूथिंग हो रही है। तो गाइस आपने कोई भी जल्दी नहीं करनी है, आपने इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से मुकम्मल स्किन पर इसको अप्लाई कर देना है। जितनी आप आहिस्ता आहिस्ता से स्मूथिंग करेंगे आपकी इमेज में उतनी ही अच्छी एंड बेस्ट क्वालिटी ऐड होगी। तो गाइस मैं इसको थोड़ी जल्दी से अप्लाई कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो हमारी। तो गाइज फाइनली फेस को स्मूथ करने के बाद आप देख सकते हैं जिस तरह की हमारी इमेज में ज़बरदस्त और कमाल की लुक आ जाएगी। चेक करने के बाद मैं अगेन लेयर में चला जाता हूँ। अगेन आपने इस वाले लेयर पर क्लिक कर देना है, इसको आपने मर्ज ऑल पर कर देना है। अगेन हमने इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है और अगेन अपने लेयर पर क्लिक कर देना है।
अगेन ये आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने इसको सॉफ्ट लाइट पर कर देना है और आपने यहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर आ जाना है ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल में आने के बाद यहाँ पर आपने मीडियम ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और कलर आपने यहाँ से वाइट रख लेना है। गाइस ये करने के बाद आपने इसको इसकी स्किन पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त और कमाल की हमारी स्किन वाइट हो रही है। तो गाइस मैं इसको थोड़ी जल्दी से मुकम्मल स्किन पर अप्लाई कर देता हूँ। अगर फाइनली आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के हमारे फेस पर वाइटनेस आ जाएगी जो अभी तक अच्छी नहीं लगी। तो अगेन मैं ब्रश में चला जाता हूँ और यहाँ पर हम इसकी ओपेसिटी को इस तरीके से कम कर देते हैं तकरीबन 40 तक, और इसका साइज़ में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और हम इसको इसके बचे हिस्से पर भी कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा फेस बिल्कुल भी फेक ना लगे। तो गाइस ये करने के बाद आपने अगेन लेयर पर क्लिक कर देना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसकी ओपेसिटी को इस तरीके से कम कर लेना है। जितना आप फेस वाइट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 60 तक रख लेता हूँ और यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो गाइस जितना करने के बाद अगेन आपने लेयर पर क्लिक कर देना। अगेन आपने इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। अगेन आपने इसको भी ब्लेंडिंग मोड में जाकर सॉफ्ट लाइट पर कर देना है और यहाँ से आपने रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है और आपने ब्रश के साइज़ को कम कर लेना है और आपने इसको इसके लिप्स पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। एंड गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हमारी इमेज में लुक आ जाएगी अभी तक जो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की लग रही है। तो ये करने के बाद सिंपल अपने यहाँ से इमेज को सेव कर लेना है। इमेज को सेव करने के बाद हम इसको स्नैपसीड ऐप में ओपन करेंगे बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। तो गाइस मैं स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेता। तो गाइस स्नैपसीड में आने के बाद यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल अपने टूल्स वाले आइकन पर चले जाने और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डबल एक्सपोज का, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने फर्स्ट में गैलरी वाले आइकन पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपने अपना एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपने यहाँ से इसकी ओपेसिटी को इस तरीके से फुल कर देना है और यहाँ से आपने राइट क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपने ऊपर क्रॉस तीर वाले आइकन पर चले जाना है। अगेन आपने व्यू एडिट्स, अगेन आपने डबल एक्सपोज पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। इस ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद आपने इस बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो गाइस आपने कोई जल्दी नहीं करनी है, आपने इस तरीके से इमेज को जूम कर लेना और आपने आहिस्ता आहिस्ता से बैकग्राउंड को इरेज कर देना है ताकि कहीं से भी हमारी इमेज में मिस्टेक ना हो। तो गाइस मैं इसको थोड़ी जल्दी से बैकग्राउंड को इरेज कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो गाइस फाइनली बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद कुछ इस तरह की हमारी इमेज में लुक आ जाएगी जो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की लग रही है। तो गाइस ये करने के बाद आपने यहाँ से राइट क्लिक कर देना और यहाँ से आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने अगेन टूल वाले आइकन पर जाना है। अगेन आपने सिलेक्टिव को सिलेक्ट कर लेना है। अगेन आपने अपने फेस पर जो भी आपको ब्लैक निशान नजर आए आपने इस तरीके से 2 फिंगर से इसका साइज़ कम कर लेना है और आपने ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना है और आपने कंट्रास्ट को कम कर देना है। इस तरीके से आपने फेस वाइट कर लेना और यहाँ से आपने राइट क्लिक कर देना है। तो गाइस ये करने के बाद सिंपल हमारा यहाँ पर इतना ही काम था। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट पर चला आया तो एक्सपोर्ट करके हम अपनी इमेज को सेव कर लेते हैं। इमेज को सेव करने के बाद हम इसको लाइटरूम ऐप में ओपन करेंगे प्रीसेट ऐड करने के लिए। तो गाइस मैं लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस लाइटरूम में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना एक प्रीसेट को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस प्रीसेट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल आपने यहाँ पर 3 डॉट पर चले जाना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी सेटिंग का, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। कॉपी सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पर सबको ब्लू टिक कर देना है। इस तरीके से ज्योमेट्री अपनी हीलिंग इसको भी ब्लू टिक कर देना है और यहाँ से आपने राइट क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो आपकी सिंपल इमेज होगी आपने इस प्रीसेट को उस पर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं अगेन 3 डॉट पर चला जाता हूँ और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट सेटिंग का, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। एंड गाइज आप देख सकते हैं जस्ट 1 क्लिक में ये हमारी इमेज में कितनी ज़बरदस्त और कमाल की लुक आ गई है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सके।